करना है। सैम को दिखाया जाता है कि अब सैम इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 18th सेंचुरी में आ गया है और अब सैम न चाहते हुए भी इन लोगों के साथ मिलकर रहने लगता है। सैम सुबह जल्दी सूरज के निकलते ही जाग जाता है। जहाँ पहले सैम अपने घर के लग्जरी बाथरूम में खाली होता था, अब सैम जंगल के बीचों बीच खुले में पेशाब करता है। सुबह नाश्ते में उसे सूखी रोटी दी जाती है। वो यहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हुए घोड़ों को तैयार करता है, जिससे सैम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अगर सैम से कोई गलती होती है तो सजा के तौर पर सैम को घोड़े खाने पड़ते हैं और रात को बेड पर सोने के बजाय मजबूरी में सैम को जमीन पर सोना पड़ता है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस तरह की जिंदगी कैसे जिएगा और सैम हमेशा ऊपर वाले से यही विश करता है कि कब सैम वापस अपने टाइम यानी 2019 में जाएगा। एक दिन जब सैम गांव में घूम रहा होता है तब सैम को पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब सैम वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह जमींदार की बेटी सोफिया है। सैम उसके पास जाता है और उसके रोने की वजह पूछता है। सोफिया कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस बात से सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कहता है कि यह तो अच्छी बात है, वो बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम रख लेना। सैम यहाँ इतने बुरे हालात में होने के बावजूद अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा था। वो अगले दिन जमींदार की मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि यहाँ हर रोज सब्जी खाकर सैम बोर हो चुका था। सैम अपने दोस्त आर्थर से कहता है कि जल्दी से इसे पका कर लाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। जब मुर्गी पक जाती है तब सैम अकेला ही पूरी मुर्गी खा जाता है। सैम आर्थर के लिए कुछ भी नहीं बचाता। आर्थर जब उसके पास आता है और अपने हिस्से का चिकन मांगता है तब सैम आर्थर से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से का चिकन भी खा लिया। यह सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जमींदार के घर पर नौकरों का जो सीनियर होता है उससे पता चलता है कि जमींदार की मुर्गियों में से एक मुर्गी कम है और वह मुर्गी घर में रहने वाले किसी एक नौकर ने चुरा कर खाई है। इसलिए वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं वो उन्हें लाइन से जमीन पर बैठा देता है और उनसे कहता है कि जिसने भी मुर्गी चुराई है वो अपने आप सामने आए वरना सबको सजा मिलेगी। जब कोई भी मानने को तैयार नहीं होता तब उसे आर्थर पर शक होता है। वो आर्थर को घोड़ों के स्तब्ल में ले जाकर बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो सच नहीं बताता। सैम को सिर्फ अपने आप की परवाह होती है। उसे अभी भी किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद आर्थर सैम के पास आता है और अपनी शर्ट ऊपर करके उसे अपनी पीठ पर कोड़ों के निशान दिखाता है जो कि दरअसल